हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला से नाराज़ होकर इस शहर से रुखसत होने के लिए दरिया के किनारे की तरफ बढ़े और वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कश्ती चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। रवायत में आता है कि इब्लीस लाइन ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये इत्तला दी थी जब आप गोशे नशीन होकर कौम पर आने वाले इज़ाब इलाही का इंतज़ार कर रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम की कौम पर वादा पूरा होने के बावजूद भी कोई अज़ाब नहीं आया। ये इत्तला सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत खफा हुए कि ये अल्लाह ताला ने क्या किया और मैं तो अब अपनी कौम के सामने झूठा करार दिया जाऊंगा। ये बात तो कौम के बड़े बड़े सरदार पहले ही कह रहे थे, ए यूनुस तुम क्यों हमसे झूठ बोल रहे हो, कोई अज़ाब हम पर आने वाला नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर और मायूस होकर शहर से बाहर चले गए और अल्लाह तबारक तआला के हुक्म का इंतज़ार भी ना किया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम ही की जानिब से नबी मबऊस हुए थे। तो चाहिए तो ये था कि आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर अज़ाब ना आने का सबब अल्लाह ताला से पूछते, मगर आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ना किया और शहर को छोड़कर जाने के लिए दरिया का रुख कर लिया कि इस शहर से दूर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ रहेंगे तो लोगों के ताने बर्दाश्त करना पड़ेंगे। चलते चलते आप अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर पहुँच गए और देखा कि एक कश्ती दरिया के इस पार जा रही है और सवारियों से भरी हुई है। आप अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती में सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची तो अचानक ही भंवर में फंस गई। कश्ती के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मौजें ठाठे मार रही थीं और डर था कि कहीं ये कश्ती डूब ही ना जाए। कश्ती पर मौजूद तमाम लोगों में ये तशवीश की लहर दौड़ गई कि सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मशवरा किया कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इस दौर के रवाज के मुताबिक ये तय पाया कि तमाम सवार लोगों के नामों का कुरा डाला जाए और जिसका नाम निकल आए इसको दरिया के स्पुर्द कर दिया जाए ताकि बाकी मुसाफिर हैरियत से सफ़र कर सकें। मोहतरम नाज़रीन और सामाइन, कश्ती पर मौजूद अक्सर लोग आप अलैहिस्सलाम को बखूबी जानते थे और आप अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और तकरीम कर रहे थे, मगर जब कुरानंदाज़ी में आप अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो वो भी बेहद हैरान हुए। उन्होंने ज़िद करना शुरू की कि कुछ भी हो जाए हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में नहीं डालेंगे। कश्ती के दीगर मुसाफिरों ने कहा कि एक मरतबा और कुरानंदाज़ी करते हैं। कुरानंदाज़ी दूसरी मरतबा की गई और इस मरतबा भी आप अलैहिस्सलाम ही के नाम का कुरा निकला। इस तरह 3 मरतबा कुरानंदाज़ी की गई और तीनों मरतबा आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म के एहतजाज के बग़ैर हंसी खुशी दरिया में छलांग लगा दी। इधर आप अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, उधर एक बड़ी सी मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मछली को हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरा नबी दरिया में आया हुआ है, तुम इसको हिफाजत के साथ निगल लो और कोई नुकसान ना पहुँचाना। मछली ने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया और कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, यानी आप अलैहिस्सलाम को साबित ही निकल गई चबाए बग़ैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब आप अलैहिस्सलाम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इनका ये फ़ैसला ही दुरुस्त ना था, बल्कि इन्हें चाहिए था कि अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करते। बेशक अल्लाह ताला ही कादिर मुतलक है और इसके ताबे हैं दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात। जिस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था वो आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लेकर दरिया के गहरे पानी में फिरती रही, कभी इधर जाती कभी उधर जाती और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करती रही। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुलाहिज़ा फ़रमाया कि दरियाई मखलूक भी अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करती है, जबकि गहरी मूज़ और मौजें भी अल्लाह करीम की तस्बीह करती हैं। आपने देखा कि दरिया की तह में भी हर किस्म की मखलूक अल्लाह करीम की तस्बीह करती है और इसकी तौसीफ़ व सना बयान करती है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जब कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को वही फरमाई कि यूनुस को पकड़े और निगल ले, मगर इस तरह के इसे खराश तक ना आए और ना ही इसकी हड्डी टूटे।
मछली जब आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लेकर दरिया की गहराई में उतरी तो आप अलैहिस्सलाम ने एक आवाज़ सुनी। दिल में ख्याल किया कि ये आवाज़ कैसी है। मछली के पेट में ही आपको वही फरमाई गई कि ये दरियाई मखलूक की तस्बीह की आवाज़ है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब ये है कि दरिया के अंदर जिस कदर भी मखलूक़ात हैं वो तमाम की तमाम अल्लाह तबारक ताला की तौसीफ़ व सना करती रहती हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए और वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो ख़ुद को ज़िंदा पाया। बस आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मुझे सज़ा के तौर पर इस अंधेरी जगह में रखा गया है, अब तक तो मछली मुझे खा चुकी होती। बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 रोज़ तक रहे। इस अरसे में मछली ने अपना मुंह खुला रखा ताकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सांस लेने में तंगी ना होने पाए, जबकि बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि आप मछली के पेट के अंदर 4 रोज़ तक रहे और मछली आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लेकर घूमती रही और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तौसीफ़ व सना बयान करती रही। अब जबकि आपको ये अंदाज़ा हो गया कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इस मछली के पेट में हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम की इबादत इसी हालत में करना शुरू कर दी। अगरचे पानी में मुसलसल रहने की वजह से आपका तमाम बदन गल चुका था और आप अलैहिस्सलाम पर शदीद तरीन कमज़ोरी लाहक हो चुकी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में हैं, अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकते, हर तरफ पानी ही पानी और अंधेरा ही अंधेरा है, मगर इस हालत में भी अल्लाह के नबी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह करीम की पाकी बयान की। मलाइका मुकर्रबीन ने आप अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो अल्लाह करीम की बारगाह आलिया में अर्ज़ करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, एक नहायत ही नहीफ आवाज़ किसी अजनबी सरज़मीन से हम सुनते हैं कि कोई तुझे पुकारता है। अल्लाह करीम जो कि बिलाशुबा समीउ अलीम हैं ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुकर्रब मलाइका, ये मेरा बंदा और नबी यूनुस है। इसने मेरे हुक्म का इंतज़ार ना किया और मुझसे ही नाराज़ हुआ तो मैंने इसे मछली के पेट में कैद कर दिया। अब वो गहरे दरिया में मछली के पेट में आहुजारी करता है। मलाइका मुकर्रबीन ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की कि ए हमारे पाक परवरदिगार, बिलाशुबा तू ही सबका मालिक व हालिक है और तू ही हर शय पर कादर है। किसी की क्या मजाल कि वह तुझसे नाराज़ होकर ज़िंदा रह सके। क्या ये वो पाकबाज बंदा है जिसकी तरफ से रोज़ाना तेरे हजूर सुबह और शाम सालिहा अमल पेश होते रहे? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हाँ मेरे मुकर्रब मलाइका, ये वही मेरा बंदा है। ये सुनकर मलाइका मुकर्रबीन ने अल्लाह ताला की इजाज़त से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की और अल्लाह करीम ने इन मलाइका की सिफारिश मानकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाई। हमारे आका और मौला मोहम्मद करीम रूफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर मछली के पेट में जब ये हकीकत खुली कि वो इन कलमात से दुआ करें तो उन्होंने अर्ज़ किया, तर्जमा, ए मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं, तू हर नक़्स से पाक है, बेशक मैं ही हद से तजावज़ करने वाला हूँ। इन कलमात को आयत करीमा कहा जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह करीम के हुज़ूर गिरफ्तारी को अपना मामूल बना लिया था। आप अलैहिस्सलाम हर वक़्त ही अल्लाह करीम की पाकी बयान करते रहे। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रम मलाइका ने भी आपकी नहीफ आवाज़ में मनाजात को अल्लाह करीम की बारगाह आलिया में पहुँचाया और ये सिफारिश की कि ए हमारे रब, अपने बंदे यूनुस को माफ़ फरमा दे। इसके अलावा वो कौम जो अपने बदअमाल से ताइब हो चुकी थी और ताइब होने की वजह से इन पर से अज़ाब इलाही को टाल दिया गया था, वो भी अब ये इल्तिजाएं अल्लाह करीम की बारगाह में कर रही थी कि ए हमारे रब, कहाँ है हमारा निजात दहिंदा? अब वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता? या इलाही, हमें इसका दीदार करा दे, इसके साथ मिलवा दे, ताकि हम अपनी गुस्ताखियों की से माफ़ी तलब करें और जैसे भी हो इसको राज़ी कर लें।
इन लोगों की ये दुआ कबूल हुई कि ए हमारे रब, हमारे निजात दहिंदा से हमें मिलवा दे ताकि हम अपनी गलतियों का कफ़ारा कर सकें। अब अल्लाह करीम अलीम व खबीर ने इस मछली को हुक्म दिया कि ए मछली, मेरे बंदे यूनुस को बड़ी एहतियात के साथ किसी महफूज जगह पर इस तरह उगल दे कि इसके जिस्म मुबारक को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। वजह यह थी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा बदन ही पानी में मुसलसल रहने की वजह से हद दर्जे गल चुका था और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अत्तर पर कोई बाल वगैरह भी ना रहा, तमाम बाल झड़ चुके थे, पेड़ में पानी जा चुका था और आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे की मानंद हो चुके थे। अल्लाह करीम का हुक्म मिलते ही मछली ने इस इलाके की तरफ रुख किया जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। मछली ने एक सरसब्ज़ व शादाब मैदानी इलाका देखकर इसमें आप अलैहिस्सलाम को उगल दिया, मगर आप अलैहिस्सलाम हाथ पाँव इस्तेमाल करने के काबिल ना थे। आप अलैहिस्सलाम के तमाम अज़ा हद दर्जा नाजुक हो चुके थे, ना कुछ खा सकते थे और ना ही कुछ पी सकते थे। हद तो ये है कि अगर आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अत्तर पर कोई मक्खी मच्छर वगैरह भी आकर बैठ जाता तो आप इसको भी नहीं उड़ा सकते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस हालत से भला अल्लाह करीम कैसे लाइल्म हो सकता था, क्योंकि अल्लाह ताला को तो अपने हर बंदे की पूरी पूरी खबर है, बल्कि बिलाशुबा अल्लाह ताला तो हर इंसान के दिल में आने वाले हर ख्याल से भी पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस हाल में साए की शदीद ज़रूरत थी, चुनांचे अल्लाह करीम के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम के ऊपर कद्दू की एक बेल पैदा फरमा दी गई ताकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर धूप ना पड़े और आप साए में पड़े रहें। कद्दू की बेल ऐसी बेल है कि जिस पर कभी मक्खी नहीं बैठती। हमारे आका मौला मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक खुले और वसी मैदान में उगल दिया। अल्लाह करीम के हुक्म से इन पर यकतीना बूटी उग आई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यकतीना बूटी क्या होती है? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कद्दू की बेल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक बकरी पैदा फरमाई जो कि कुदरती घास वगैरह चरती रहती थी और आप अलैहिस्सलाम के साथ मानूस हो गई। बकरी रोज़ाना सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाती रही, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम के बदन में क़ुव्वत आती चली गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मैदान में उगला था जहाँ आबादी का नामो निशान ना था। इसकी वजह ये थी कि अगर वहाँ पर आबादी होती तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तंदुरुस्त होना खासा दुश्वार हो जाता, और दूसरी वजह यह थी कि पूरी कौम ही आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए उमड़ आती और कौम का हर फ़र्द ये चाहता कि किसी तरह इसको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम माफ़ फरमा दें। यही नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलाम इसको अल्लाह ताला से भी माफ़ी दिलवा दें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, इन तमाम हालात और कौम के तमाम अफराद के लिए ख़यालात और एहसासात अल्लाह करीम के इल्म में थे। कौम के अफराद को बिलाशुबा यही कुछ करना था, मगर दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिस्मानी कैफियत इसके बिल्कुल ही बरअक्स थी। आप अलैहिस्सलाम तो बोला भी नहीं जा रहा था, इसलिए मौला करीम ने मछली को वही फरमाई कि ऐसे मैदान में मेरे नबी को डाल दे कि जहाँ किसी भी इंसान या जानवर का गुज़र ही ना हो। आप अलैहिस्सलाम को मज़ीद 40 रोज़ तंदुरुस्त होने में लग गए। इन 40 दिनों में इस मैदान में आप अलैहिस्सलाम की कौम का कोई भी फ़र्द नहीं आया, क्योंकि अल्लाह करीम नहीं चाहते थे कि कोई भी फ़र्द मेरे हबीब को इस नागुफ्ता बेहालत में देखे और मजाक उड़ाए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए तो अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम में जाएं, क्योंकि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की अताअत कर ली है। तंदुरुस्ती हासिल करने के बाद कुछ अरसे के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ रुख किया और कौम को किसी तरह ये पैगाम पहुंचाया कि मैं दोबारा शहर में आ रहा हूं। तो कौम ने बड़ी खुशी का इजहार किया,
फिर जब आप अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल होने लगे तो सारी कौम ने बड़े ही पुरतपाक अंदाज से आपका इस्तकबाल किया और बड़ी इज़्ज़त व तकरीम के साथ शहर में ले गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के किसी फ़र्द को रुसवा नहीं किया और ना ही ये फरमाया कि तुम लोग तो अज़ाब के खौफ की वजह से ईमान लाए हो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शरीयत सिखाना शुरू कर दी और वो लोग जो इस्लाह की किसी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे, अब पूरे शौक़ के साथ शरीयत के अहकामात सुन भी रहे थे और इन पर अमल पैरा भी हो रहे थे। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस कौम में दोबारा इज़्ज़त व तकरीम अता फ़रमाई और वही कौम जो आपकी तकज़ीब करती थी वही अब आपकी अताअत पर आमादा होकर इनामात की मुस्तहिक हो चुकी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हदायत पर गामज़न कर दिया और खुद पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगे। मिलते हैं जल्द एक नई तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती वीडियो के साथ। अंबरारी वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक तआला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।